हेलो स्टूडेंट वेलकम टू क्रिएटिविटी श्रीराज। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए वो चैप्टर 5 भूमंडलीकरण तथा सामाजिक आंदोलन, और ये जो बुक है वो है MPSC 007। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का अर्थ और सामाजिक आंदोलन का प्रभाव, इनके बारे में एक तरीके से क्वेश्चन आता है। चाहे वो कृषक वर्ग पर प्रभाव हो या श्रमिक वर्ग पर प्रभाव हो या मध्यम वर्ग पर प्रभाव हो, उसके ऊपर एक तरीके से, या महिला पर प्रभाव हो भूमंडलीकरण का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितने भी मैंने प्रभाव अभी एक तरीके से अभी आपको बताए हैं उनके ऊपर एक तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इसमें मैं आपको एक तरीके शॉर्ट तरीके से इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं भूमंडलीकरण का अर्थ। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है एक बहुआयामी अवधारणा से है, जिसका अर्थ होता है प्रभाव। एक स्थान से दूसरे स्थान पूंजी, वस्तु, बातों का, विचारों का आदान प्रदान एक तरीके से भूमंडलीकरण कहा जाता है। भूमंडलीकरण को एक तरीके वैश्वीकरण के रूप में भी एक तरीके से कह सकते हैं। और भूमंडलीकरण विश्व को एक गांव की तरह समझता है। विश्व भर में अर्थशास्त्री, राजनीतिक, उद्योगपति द्वारा इस शब्द का प्रयोग अब प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इसका प्रयोग लगभग समाज में हर क्षेत्र या प्रत्येक गतिविधि के रूप घरेलू क्षेत्र में मिलकर वैश्विक क्षेत्र में प्रवेश की इच्छा को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। भूमंडलीकरण के आलोचक इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जो धन और शक्ति संबंधी विषमताओं को बढ़ा सकती है। उनका मत है कि आर्थिक उदारीकरण दरअसल सभी विकासशील क्षेत्रों में संपन्न और विपन्नों के बीच खाई और चौड़ा कर देती है, जो खाई होती है उसको चौड़ा करने की कोशिश करती है। भूमंडलीकरण की अवधारणा इस बात पर विश्वास करती है कि विश्व में लगभग सभी क्षेत्रों में वास्तविक सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव करके विश्व में अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। तो ये मैंने जो बताया आप एक तरीके से सबको एक तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसके बाद मैंने आपको अर्थ बताया। अब आता है प्रभाव। वैश्वीकरण के समर्थकों का विचार है कि इसके द्वारा विश्व के समस्त देशों का विकास किया जा सकता है। तो प्रभाव एक तरीके से मैं आपको बताता हूँ प्रभाव है क्या। भूमंडलीकरण का भारतीय किसानों पर गंभीर प्रभाव, कुछ मामले में लाभ हुआ है तो कुछ मामलों में एक तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो ये 80 के दशक तक बहुत से विकासशील देश अंतर्मुखी विकास रणनीतियों का अनुपालन करते थे, राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग पर अत्यधिक विश्वास करते थे और उनका अर्थव्यवस्था और उच्च रूप से संरक्षित होकर नियंत्रित था। और भारतीय व्यवस्था इस व्यापक प्रतिमान की कोई आपदा नहीं थी। 90 के दशक में देखा गया कि देशों में निजीकरण, उदारीकरण और विनिमय के मार्ग का अपना लिया गया। भारत में इन देशों में से एक था जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों ही तरीकों से संयोजन ने नीति अपनाए जाने हेतु भारत में फैसले को प्रभावित किया है। तो ये एक तरीके से इस पॉइंट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कृषक वर्ग पर प्रभाव। अब आप जैसे कि आप सभी बात करते हैं कि कृषक वर्ग पर प्रभाव पड़ता है भूमंडलीकरण का, वो पड़ता क्या है उसके बारे में विचार करते हैं। तो पहला है कृषक वर्ग पर प्रभाव। भूमंडलीकरण के कारण भारत में पहले से चल रहे किसान नीतियों में व्यापक परिवर्तन करना पड़ा है। भूमंडलीकरण के भारतीय कृषि के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भारत ने 1994 में मेराकस में शुल्क दर और व्यापक सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किया और विश्व व्यापार संगठन का अंग बन गया। और गेट समझौते में हिस्से के रूप में भारत समेत विकासशील देशों में बाध्यता के अधीन की आर्थिक परिधानों में कटौती लागू करें और उससे किसानों को मान उत्पादक के 10% तक ही रखें। तो एक तरीके से इसमें ये बात कही गई है कि कृषक वर्ग में भारत में एक तरीके किसानों की नीतियों को व्यापक रूप से परिवर्तन करना पड़ा है। भूमंडलीकरण के भारतीय कृषि गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे भारत ने 1994 में मेराकस में शुल्क दर और व्यापार सहमति पर हस्ताक्षर किया और विश्व व्यापार संगठन का अंग बन गया। भूमंडलीकरण के कारण क्या हुआ, भारतीय किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ा और कुछ मामलों में भारतीय किसानों को लाभ हुआ तो कुछ में एक तरीके से हानि का सामना करना पड़ा। और वर्तमान में तनाव देखने को मिलता है। और भारत में किसान विकसित देशों में किसानों की समस्या अलग अलग है और अंत में अलग अलग नीतियां बनाई जाएं तो वह किसानों की ज़्यादा हितकारी हो सकती हैं। दूसरी समस्या पेटेंट को लेकर है। पेटेंट में ये कानून किसान संरक्षित बीजों का पेटेंट
पेटेंट कराए तथा उन्हीं बीजों का प्रयोग करें, जबकि अमेरिकी सहित दुनिया के अनेक विकसित देश भारत में उपजाए जाने वाले अनाजों के पेटेंट करा लेते हैं। तो ये एक तरीके से कृषक वर्ग एक तरीके से आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मैंने इसमें एक्सप्लेन करके नहीं बताया, इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया। नेक्स्ट है श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। भूमंडलीकरण का भारतीय अकुशल अशिक्षित विशाल और श्रमिकों पर भूमंडलीकरण का कहर बरपाया है। इसी कारण श्रमिकों आंदोलन के सामने कठोर चुनौतियों सामने आ गई है और भूमंडलीकरण की कार्यसूची एक अहम भाग भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का निजीकरण करना रहा है, जिसका अर्थ है बीमार एवं घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योग को बंद करना, कर्मचारियों के सामने छटनी करना, ये सारे एक तरीके श्रमिकों रूप में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है। नौकरी के मोर्चे पर यह समुचित और इतनी निराशाजनक नहीं है, क्योंकि भूमंडलीकरण के तमाम लोगों को एक ढेर अवसर प्रदान किए हैं और यह बात खासकर उन लोगों के विषय में सत्य है जिसके पास सुविख्यात IIT और IIM संस्थाओं की डिग्री है और जिनके भारत में विश्व भर में भारी मांग है। इस प्रकार अग्रणी संस्थाओं में छात्र अष्टपूर्व वेतन पैकेट के साथ निकलते हैं और भारत IIT के स्नातकों के अतिरिक्त हर वर्ष 70,000 से भी अधिक कंप्यूटर व्यवसायी मत निकालता है। तो ये एक तरीके से आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण के दौरान महिलाओं की स्थिति में भी भारत के में मिलीजुली थी और एक तरह सूचना के परंपरागत साधनों ने इसे देवी के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत की पहचान एक नारी के रूप में थी, उसका हनन नारी शक्तिकरण के रूप में किया जा सकता है। और भूमंडलीकरण को लाभ के लिए उत्पादन हेतु कटिबद्ध एक विचारधारा के रूप में देखा जा सकता है, जो कि महिलाओं की बस्तियों तथा उपातंत्री समूहों पर सामुदायिक की अपेक्षा अथवा निरपेक्ष वाचना के रूप में प्रवृत्त किया जा सकता है। तो महिलाओं के बारे में क्या प्रभाव पड़ा, भूमंडलीकरण का नौकरी में क्या प्रभाव पड़ा, तो आप इसमें एक तरीका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो भी मैंने आपको बताया बहुत ही शॉर्ट और इसमें एक तरीके मैंने पॉइंट लिखकर आपको उसको एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो आप जो मैंने एक्सप्लेन किया है ओरली, तो आप उसको एक तरीके से अच्छे तरीके से समझकर एग्जाम में एक तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।